नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर हरियाणा ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए एक बृहद राहत अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पंचकुला से शुरू हुआ यह अभियान अब पूरे हरियाणा में फैल चुका है। प्रदेश के हर जिले में ट्रक ट्रॉलियों के जरिए राहत सामग्री पंजाब भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। आपदा की इस घड़ी में हमारा धर्म है कि हम हर संभव सहायता करें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, एनजीओज और सामान्य नागरिक एक मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधर पंजाब के पंचकुला में सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आगाज हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम सैनी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि बैडमिंटन सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि गति, रणनीति, अनुशासन और सहनशक्ति का प्रतीक है। ये खेल युवाओं में आत्मविश्वास, एकाग्रता, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है। हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर परचम लहरा रहे हैं। सीएम ने कहा, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को हर खिलाड़ी न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का गौरव बने। जो ये जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हो रहा है, इस सोसाइटी के द्वारा ही यूनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल, इनके तत्वाधान में बैडमिंटन का ये कार्यक्रम 9 दिन चलने वाला है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। 21 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और पूरे देश से अंडर 15, अंडर 17 के लगभग 2000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और उनके अभावी गण को देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव हरियाणा प्रदेश अजय सिंघानिया जी, आलोक मित्तल जी आईपीएस, मोहम्मद साइन जी आईएएस, कैलाश चंद मित्तल जी, मेघराज गर्ग जी, अमित जिंदल। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। यह पखवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होगा और इसका उद्देश्य समाज में जनकल्याण और सेवा भावना को और अधिक मजबूत करना है। विपुल गोयल ने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, सतत विकास और गरीबों की सहायता जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। मंत्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एआई जनरेटेड वीडियो वायरल होने पर कड़ी निंदा की है। मां सबकी होती है, राजनीति में इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। इस तरह की हरकतें राजनीति को गलत दिशा में ले जाती है। आज पूरे देशव्यापी, चाहे पार्टी हो चाहे सरकारें हो, सभी 3 महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का, 2 अक्टूबर को
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। कि कैसा जीवन होना चाहिए, इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम हिसार रेस्ट हाउस में जो है कैबिनेट मंत्री ने रणवीर गंगवा ने लोगों की समस्याएं सुनी और इसी दौरान हिसार के लोगों ने अपना मांग पत्र दिया। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने सीवरेज व्यवस्था और सड़कों को दुरुस्त करवाने को कहा है। उन्होंने कहा सीवरेज व्यवस्था और सड़कों की योजनाओं में सुधार करने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जहां जो है सड़कें खराब हैं, दुरुस्त किए जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के जीएसटी में कई प्रकार की छूट, कृषि और किसानों जीएसटी पर राहत दी है, खाने पीने की चीजों पर छूट दी है, शिक्षा के क्षेत्र में छूट दी गई है। दैनिक आवश्यकताओं को ज्यादा से घटाकर मात्र 5% जो है जीएसटी वसूल जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार जो बरसात उम्मीद से बहुत ज्यादा आई और उस बरसात आने के कारण पे बाढ़ जैसे हालात हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कई जिलों में बन गए थे। और जिस तरीके से आपने हिसार की बात की, हिसार के अंदर भी अनेक गांवों के अंदर पानी आ गया था। तत्परता से हमने कार्रवाई की, हमारे डिपार्टमेंट ने भी, हमारे फ्लड कंट्रोल हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों के एक्सीडेंट होने के मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी में तकनीकी अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के जांच अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। विज ने सिरसा में हरियाणा रोडवेज की बस से ट्रैक्टर और ट्रॉली के टकराने के कारण 2 औरतों की मृत्यु होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह आदेश परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि रोडवेज बसों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जांच करने की प्रैक्टिस सेट कर दी जाए ताकि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी इंक्वायरी कनेक्ट करना कि हमारा ड्राइवर एट फॉल्ट था जब किसी ट्रैक्टर वाला फॉल्ट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एंड मेक दिस ए प्रैक्टिस कि वेन एवर सच थिंग हैपन्स तो उसकी जांच जरूर हो। ये ना समझ ले भी हमें किसी ने पूछना तो है नहीं, मारते चले जाते। नहीं आप खाली आप एक कमेटी कंस्टिट्यूट करो, उसमें टोटली टेक्निकल लेवल पुलिस आदमी देखना ये हम वी शुड फाइंड आउट कि गलत कौन था। अगर हमारे ड्राइवर गलत चलाते तो हमें इतना करनी पड़ेगी ना। फरीदाबाद पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस के संगठन को और ज्यादा मजबूत करना है। अभी सिर्फ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, आगे संगठन पर और काम करने की जरूरत है। बूथ स्तर पर जो है यहां पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगी। वहीं वार्ड प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर कुमारी शैलजा ने कहा कि काफी परेशानियां उन लोगों के लिए हैं जहां पर बाढ़ आई थी, घर को जो है दुकान, फैक्ट्रियां सभी जगह पानी भरा हुआ, मच्छर भी पनप रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दें और जल्द से जल्द वहां से पानी निकासी की जाए। पूरी पार्टी में एक नया उत्साह है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमें इंतजार था कि हमारे जिलाध्यक्ष बने और अब शुरुआत हुई है, जिलाध्यक्ष बने हैं। आगे आने वाले समय में पार्टी को नीचे तक और ज्यादा करेंगे और भी हमारे पदाधिकारी बनेंगे और हमारे जो नेताओं का संदेश है, राहुल जी का, खड़गे जी का, वो संदेश नीचे जमीन तक लेकर जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का आपने भी दौरा किया है, क्या आपने वहाँ देखा, क्या कुछ खामियां पाई गई? काफी खामियां हैं, बहुत लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज पिछले दिनों में पानी कहीं तो कहीं खड़ा है, बीमारियां फैलने का डर है, बहुत मच्छर हो गए हैं। तो
रात को तो और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। खेतों का नुकसान, घरों का नुकसान, फैक्ट्रियों का नुकसान, आने जाने वाले लोग। उधर नूह जिले के 9 गांवों की लगभग 1600 एकड़ जमीन सरकार ने 15 साल पहले अधिग्रहित की थी और यहां लोगों से वादा किया था कि यहां पर जो कंपनियां बनाई जाएंगी उन सभी कंपनियों में मेवात के लोगों को नौकरियां देने का काम किया जाएगा। लेकिन नूह जिले में लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बने एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एटीएल अब शुरू हो गई है, लेकिन इसमें मेवात के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। गुरुग्राम लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी हाजी सहराव खान ने यहां पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि एटीएल कंपनी में मेवात के युवाओं को नौकरियां नहीं देने का काम किया। कंपनी के खिलवाड़ आंदोलन जो है खिलाफ किया जाएगा, जिसे ताला लगाने का काम किया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी का यह अभियान सेवा ही संगठन के मंत्र पर आधारित है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वास्थ्य शिविर, जांच और अन्य जनहितकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से सेवा पखवाड़े की तैयारियों को लेकर पंजाबी धर्मशाला में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, सेवा पखवाड़ा के भिवानी जिला संयोजक और मोहित चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वास्थ्य जांच शिविर और अन्य जनहितकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हमारे चारों मंडलों की तोशाम विधानसभा की बैठक थी। जो सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से आरंभ हो रहा है और वो 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाते हुए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जिसका समापन होगा। इस बीच में अनेक प्रकार के कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के नियमित रहेंगे, जिसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विशेष योगदान रहेगा, जिसमें रक्तदान शिविर, चिकित्सा कैंप, स्वच्छता अभियान, चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता, इस प्रकार के अलग अलग एक पेड़ माँ के नाम। आने वाली 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हम पूरे प्रदेश के अंदर, और हमारे इस विधानसभा की बात करें तो सामने तो 15 दिन अलग अलग कार्य हम करेंगे, जिसमें पौधा का भी करेंगे, महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर उनकी मूर्तियां जहां जहां हैं वहां साफ सफाई और मंदिरों की साफ सफाई, स्वच्छता अभियान भी चलेगी और पौधा भी लगेगा
और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे गांव के अंदर जो दिक्कतें अभी आई हैं बारिश में, उन लोगों ने जो इस पीड़िता से जो निकले हैं प्रकृति से, उनकी भी मदद करी जाए। फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 1 महीने शुरू होने जा रहे प्रॉपर्टी सेल परचेज पोर्टल का विरोध दर्ज कराया है। संस्था के प्रधान आकाश गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल के लागू होने से स्टेट एजेंट्स के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने सरकार से इस पोर्टल को चालू न करने की मांग की है। यह पोर्टल शुरू किया जाता है तो हजारों एजेंटों का रोजगार खतरा मंडरा रहा है। संस्था के प्रधान आकाश गुप्ता ने बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पोर्टल को लागू न किया जाए, इससे एजेंटों को कई तकनीकी और व्यावसायिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रियल एस्टेट एजेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पुनर्विचार करेगी। वहीं संस्था के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुनील जटवानी ने भी सरकार से इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कदम रियल एस्टेट एजेंटों की विरुद्ध है। देखिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एक नया पोर्टल बनाया है जो 5 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी महीने चालू होगा। उस पोर्टल के अंदर सरकार जो निजी संपत्तियां हैं उनको ऑक्शन, उनके सेलर और परचेजर को आपस के अंदर उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराएगी। हम इसका विरोध करते हैं। अपनी फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अपनी पूरी संस्था की तरफ से हम सरकार से निवेदन करते हैं। इंद्री उपमंडल के गांव टपरियों में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा छुड़वाया गया। यह सारी कार्रवाई जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ अर्पित धीमान की देखरेख में हुई। इस मौके पर जो है काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। गौरतलब है कि टपरियों गांव में 2009 से पंचायत की जमीन अवैध कब्जे को लेकर इंद्री एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसको लेकर एसडीएम ने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ अर्पित धीमान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर मौके पर से कब्जा हटवाने के लिए भेजा। कब्जा हटवाने की कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंचे सरपंच के साथ में कब्जादारियों की काफी नोकझोंक भी हुई। पंचायत अधिकारी नरेश कुमार ने समझाने पर जेसीबी की मदद से जो है कब्जा हटवा दिया गया। उसके भी तो बच्चे होंगे, गाँव से कहीं नहीं है। अगर गाँव वाला ने सरपंच जतवा दिया तो इसका मतलब ये होता नहीं कि दूसरों के घर तड़ बांधा फिरा। हमारे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़के टाइम में घर बनाना आसान है। सीएम साहब ने भी ये कह दिया, अगर कोई 30 साल से रह रहा तो वो घर उसी का ही है। बट इसने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पैसे देता है एसडीएम, पता नहीं किस किस को, वहाँ से इनको बुलाता है और कार्रवाई करवाता है, धमकी देता है। मेरा परिवार, पूरे परिवार को जान का खतरा है। इसका क्या भरोसा? गुंडा आदमी है, कभी भी मार दे। अब मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, कभी भी मार दे किसी को। खुद इसने करोड़ों का घपला किया। इधर इसने पार्क बनाया हुआ है, पूरे 1 करोड़ का पार्क बना हुआ है। देख लो उसमें पानी भरा हुआ है, क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। आओ, ये 2009 की निशानदेही के ऊपर कब्जा कार्रवाई हुई है जी। इसमें आगे से 16 फुट और पीछे से 7 फुट कब्जा किया हुआ था एक परिवार ने, जो गांव वासियों ने उन पे केस किया हुआ था। 2009 में भी किया था, उसके बाद फिर अब 2021 में किया था। 2022 में इसके ऑर्डर हो चुके थे, पर पता नहीं क्या वजह हो रही थी जो अब तक रुके था मामला जी। तो आज की डेट में कार्रवाई हो चुकी है। इसमें अभी भी थोड़ा बहुत कब्जा जो है वो रह चुका है। और भी गांव में कोई कब्जा, जो पैमाइश के अनुसार जो अवैध कब्जे की आई हुई थी, उसके अनुसार जो निशानदेही लगी हुई थी, निशान लगे थे, उनके अनुसार उसको अवैध कब्जे को हटाया गया है। तो कितना कब्जा था? पैमाइश के अनुसार जो निशानात दिए गए थे, उनके अनुसार जो भी कब्जा था उनको हटवा दिया गया है यहाँ से और कार्रवाई कर दी गई है। और भी कहीं महेंद्रगढ़ जिले के बुचावास से जो है एक आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, जिसमें कहासुनी के बाद में आरोपी ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी साहिल वाची को बुचौली से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां पर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि 9 सितंबर को सूरजनवास नहर पंप पर जो है मृतक सुरेंद्र ने, जिसके चेहरे पर सिर पर गहरी चोटें थी, मृतक के छोटे भाई संदीप वासी ने थाना 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
उनसे एक सूचना प्राप्त हुई थी 9 सितंबर को करीब 12 बजे के आसपास की एक नहर में डेड बॉडी मिली। तो वहां पर आईयू को भेजा गया था, जो पता चला जाने के बाद कि किसी ने उसकी हत्या करके नहर में डाल रखा है, जिसको हॉस्पिटल में रख के उसकी शिनाख्त की गई। तो उसकी पहचान सुरेंद्र वासी बचौली गांव का उसकी पहचान हो पाई। इसमें उनके परिवार वालों ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था कि भाई ये 3 आदमी इसके साथ थे, जो उनको ये नहीं पता किसने हत्या की, लेकिन इन तीनों में से किसी ने की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।